S4O6 मतलब HSOSSOHOO इसमें SS बॉन्ड एक्सिस्ट कर। मैं यहां से अगर हाइड्रोजन हटा देता हूं तो दो ऑक्सीजन, ठीक। तो S4O6 फाइनल, ठीक। उसके बाद आता है S2O3 माइनस माइनस मतलब H2SO3। रोक दीजिए एक मिनट, कुछ कहना चाह रहे हैं माइनस, इसको एक बार एम्फसाइज करें, ठीक है ना। इसके बाद S2O3 अनडाउटेडली सिंपल स्ट्रक्चर, माइनस माइनस टर्म में H2S2O3 में SS बॉन्ड की एक्सिस्टेंस होगी। स्ट्रक्चर क्या होगा? H2S2O3 HOSSOH, ठीक। और यहां पर एक्सिस्टेंस ऑफ S बॉन्ड इज शोइंग हियर। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस 170 क्वेश्चन के लिए फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 172 क्वेश्चन। 172 क्वेश्चन एक्चुअल में एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द d ऑर्बिटल दैट इज T2g and Tg पर बेस्ड है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमको डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल थियोरेटिकल फॉर्म में इसको दे रखा है। कहते हैं करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर द कोबाल्ट आयन। कोबाल्ट यहां पर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट, ठीक है ना। वैसे भी मैंने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया था तो मैंने कहा था कोबाल्ट के लिए मैक्सिमम क्या जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही कंपाउंड करते हैं, है ना। तो अब ये कहते हैं ऑप्शन फर्स्ट, हमें ये देखो इसमें क्या क्या लिगेंड्स दे रखे हैं। इसके कोबाल्ट के रिस्पेक्ट में हमें एक लिगेंड दे रखा है H2O, एक लिगेंड हमको दे रखा है En, एक लिगेंड हमको दे रखा है NH3, ठीक है। ये पूछ क्या रहे हैं हमसे क्वेश्चन में? ये कह रहे हैं द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ का मतलब आप जानते हैं E = hc/λ, तो λ = hc, मतलब λ is inversely proportional to energy। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। समझ आ रही बात? अगर हम देखें En के टर्म में, En इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे En के बाद En की एनर्जी टर्म इज ग्रेटर देन H2O इज ग्रेटर देन NH3 is greater than H2। What does it mean? ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आंसर फोर्थ सही आता है। फोर्थ इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। COEN whole thrice 3 plus is CONH3 whole 6 3 plus is COH2 whole 6 3 plus। फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इजी अप्रोच का क्वेश्चन था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर आता है 175, अगेन केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। 175 क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है ना। इस ऐसे क्वेश्चन देख करके हम बड़े ललायत हो जाते हैं करने के लिए, क्योंकि इजी भी होते हैं, क्योंकि देखने में इजी लगते हैं। Which one of the following pair of the species have same bond order? जब मैंने क्लास में बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया था तो एक बात कही थी कि एलिमेंट जिनके लिए एटॉमिक नंबर काउंट टर्म 10 से बिलो आए एनर्जी लेवल डायग्राम दूसरा होता है, अबव 10 आए दूसरा। इसके अलावा अगर अबव 10 में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो जाए। समझ आ रही बात? अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल करने के लिए मैं इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके देख लूं। जब आप ऐड करके देखोगे Cn- और CO के लिए काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल आएंगे। C का कितना होगा? 6C
n का कितना होगा 5, एक माइनस ये होगा 7, 8 and 6 कितने होते हैं 14, ठीक। CO C8 14 मतलब greater than 10 and bond order will be same। इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बिना ही काम चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 176, फिर से आसान क्वेश्चन आपके पास है ना। फिर से अगर आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड मेटलर्जी पढ़ा है, साइनाइड प्रोसेस पढ़ी है, तो साइनाइड प्रोसेस में कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व द लीचिंग विद द साइनाइड आयन, तो सिल्वर लेटर रिकवर्ड बाय, ठीक है ना। इसमें AgCN होल्ड ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है लिक्विफिकेशन के बाद, और हमें सिल्वर ऑब्टेन करने के लिए इसमें Ag कंपाउंड को हम रिएक्ट करा देते हैं जिंक से, तो ZnCN होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यहाँ पर सिल्वर सेपरेट हो जाता है। तो इट इज पॉसिबल बाय द रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट विद द जिंक। सो फॉर द 176 क्वेश्चन आंसर इज थर्ड करेक्ट, ठीक है। नाउ वी कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन क्या कहता है साहब? A 20 liter container at 400 Kelvin contains CO2 at pressure 0.4 atmosphere and an excess of the strontium oxide neglected the volume of the solid strontium oxide, ठीक है। The volume of the container is now decreased by moving the movable piston filled in a container the maximum volume of the container when the pressure of the CO2 attains maximum value for given equation, ठीक। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करता होगा पेपर में, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन प्रेशर वाला नहीं है। क्यों नहीं? देखो इस ओवरऑल इक्वेशन के इन्होंने जो दिया है, बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ये कहता है SrCO3 is in the solid state is equals to क्वेश्चन नंबर 178 की बात कर रहा हूं, 177 is equals to SrO solid plus CO2 gas, ठीक। देखो प्रोडक्ट साइड में एक SrO स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और एक CO2। अगर मैं एक कंटेनर लूं, इधर ध्यान से देखो, बिल्कुल यही तो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 20 लीटर कंटेनर, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। मैंने इसे मूवेबल पिस्टन से कवर कर दिया। इसमें इस कंटेनर में प्रोडक्ट की फॉर्म में दो चीजें होंगी, CO2 एंड SrO सॉलिड। SrO का वॉल्यूम नेगलेक्ट कर देना है। जब SrO का वॉल्यूम नेगलेक्ट कर देना है तो इस कंटेनर में जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? CO2 की वजह से होगा। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या गिवन है कि a 20 liter container at 400 Kelvin contains CO2 at the pressure 0.4 atmosphere। ये दो बार में सॉल्व होगा, P is equal to 0.4 atmosphere, ठीक। SrO का वॉल्यूम नेगलेक्ट करते हुए तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय चेंज इन वॉल्यूम पूछने सेकंड पार्ट में। तो आप जानते हैं कि PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT होता है। तो मुझे यहां से वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ होल्स फाइंड करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? n is equals to PV upon RT। P की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है 0.4 इनटू वॉल्यूम कितना है 20 बाय RT। मैंने यहां से क्या निकाल लिया? n की वैल्यू निकाल ली। अब ये कहते हैं साहब इसी क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द मॉलिक्यूल by moving the movable piston fitted in the container। अब मैं इस कंटेनर में फिटेड पिस्टन को मूव करता हूं, ठीक। कहीं भी मूव, ऊपर या नीचे कहीं भी मूव करता हूं, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं। वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय मूविंग द पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन द प्रेशर ऑफ द CO2 अटेन्स मैक्सिमम। अब प्रेशर का CO2 का प्रेशर कितना हो सकता है मैक्सिमम?
हमें Kp की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 1.6 की वैल्यू, ठीक है ना। प्रेशर किसकी वजह से? CO2 की वजह से। तो प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1.6 एटमॉस्फेयर। कोई दूसरा कंडक्टर तो है नहीं। तो हम जानते हैं कि PV क्या होता है? nRT। तो V कितना हो जाएगा? nRT/P। तो मैं यहाँ n की वैल्यू कितनी लगाऊं? 0.4 × 20/RT × RT × P की वैल्यू कितनी गिवन है? मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू बच्चों 1.6। ठीक, RT से RT कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 and 5, that is V is equals to 5 लीटर। 5 लीटर कोई ऑप्शन है इसमें? यस, 177 का 4 आंसर इसका, 4th आंसर में आंसर इज 4th करेक्ट, 5 लीटर। द पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन आता है साहब, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू हेक्सासाइनोमैग्नीज आयन। ठीक, फिर से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आ गए। क्वेश्चन नंबर इज 178। देखिए साहब 178 का नजारा क्या है। MnCN6 3-। फिर से वही डीजेनरेटिव d ऑर्बिटल में T2g और Tg ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी है कि मुझे इतने सारे ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत ही नहीं। 6Cn है, अंडरस्टूड सी बात है कि शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इनर ऑर्बिटल यूज होते हैं, ठीक है ना। देखें साहब, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जब इनर ऑर्बिटल यूज होगा तो